यहां कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से करता है। विदा करने के लिए स्वयं रथ हाँकते हुए जा रहा था। तभी देवताओं ने आकाशवाणी करते हुए बताया, जिस बहन को विदा करने जा रहे हो इसी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। ये खबर सुनते ही क्रोध में भर गया, देवकी को मारने के लिए तत्पर हुआ। वसुदेव जी ने चरण पकड़ के कहा, जितने बालक होंगे हम सब मारेंगे, इनको मत मारो। 6 बालकों को कंस ने मार दिया, 6 बालकों को मार दिया। 7वें बालक के रूप में बलराम जी आए। कुछ महीने गर्भ में रहने के बाद स्थानांतरित हो गए रोहिणी मैया के गर्भ में, और 8वें बालक के रूप में भगवान कृष्ण पधारे। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मंदम मंदम जलधरा, वायु मंदिराचल पर्वत पर चंदन की सुगंधियों को लेकर के बह रही है। अत्यंत मधुर वातावरण हो गया। ऐसा स्पर्श हो रहा है वायु का, सबको निद्रा आ रही है, सब अत्यंत सुख में आ गए। और उसी काल में भादों के अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि के समय कंस के कारागृह में देवकी मैया के गर्भ से दिव्य तेज प्रकट हुआ, और शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। कैसे हैं ठाकुर जी? छोटे से ही हैं, जैसे छोटा सा बालक होता है वैसे ही हैं ठाकुर जी, पर छोटे से बालक के रूप में ही चतुर्भुज है, और चारों भुजाओं में आयुध हैं, शंख चक्र गदा पद्म। छोटी छोटी उंगलियों में ठाकुर जी ने शंख लिया है, चक्र लिए हैं, गदा ली है, कमल लिया है। मुकुट नहीं पहना है ठाकुर जी ने सिर पर, घुंघराले केश खुले हुए हैं, गले में वैजंती माला पहनी है, और पीतांबरी पहन करके ठाकुर जी आए हैं। देव की मैया के हृदय में अत्यंत आनंद, बलैया लेने लगी, नेक्स से लाला प्रकट भय हैं। मैया ने कहा, प्रयास तो पूरा किया आपने कि आप परमात्मा बन के आओ, पर पूरे पूरे बने नहीं हो, आधे अधूरे बने आए हो। देखो ऐसी लग रही है जैसे गदा गिरवे वाली, हाथन तो संभल ही नहीं रहे, नेक्स से हैं बेचारे। अब काई को नाटक कर रहे हो, पूरे बालक ही बन जा। नहीं मैया, हमने सुनो मामा जन्म लेते ही मारवे आ जाए, हम तो वाकू मारेंगे। और नेक्स्ट से ठाकुर जी ऐसे मचल रहे हैं, कूद रहे हैं, बोले कंस को मारेंगे। देख के मैया ने अंक में भरा, बोले नहीं, अब पहले बालक बनो। वस्त्र उतार दिए, 2 भुजाओं को अंतर ध्यान कर दिया, बिल्कुल नन्हे से बालक ठाकुर जी बन गए, और देव की मैया के पयोधर का पान करने लगे। वास्तव में बंधुओं, यशोदा मैया ने जिस प्रेमी श्री कृष्ण को देखा ना, वो प्रेमी श्री कृष्ण ने सबसे पहले मुख में दुग्ध देवकी मैया का ही ग्रहण किया। तो मतलब इतने आनंदित और इतने प्रेमी श्री कृष्ण जो बने हैं, वो देवकी मैया के दूध से ही बने। ब्रजवासियों को तो हंसते खेलते नाचते गाते उधम करते कन्हैया मिल गए, पर ये कन्हैया बने कैसे? ऐसे देवकी मैया के दुग्ध से। ठाकुर जी ने आज्ञा करी, मैया अब एक काम करो। बोले कहा, मैं आया हूं प्रेम को प्रचार प्रसार और प्रेम की स्थापना करवे, और वाके काजे अब मुकु ब्रज जानो पड़ेगो। आप लोग 11 वर्ष 56 दिना प्रतीक्षा करियो, मैं ब्रज में जाके अद्भुत लीला करके आऊंगो, और वाके बाद आके या मामा कंस को मारूंगो। देव की मैया रोई तो बहुत, पर पूरे विश्व को प्रेम प्राप्त होगा मां के एक त्याग से, इसलिए मां ने लाला को वसुदेव जी को दिया। वसुदेव जी ने जैसे लिया, हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं, और लाला को लेकर के गोकुल गए। सब सैनिक सोए, दरबान सोए, चट चट ताले खुल गए, सारे मथुरा में सब सोए, किसी को नहीं पता क्या चल रहा है। और ठाकुर जी को लेकर के वसुदेव जी गोकुल पहुंचे। गोकुल में नंदरानी यशोदा सोई थी, बगल में छोटी सी लाली सोई है। लाली को उठा करके लाला सुवाए दिए, और लाली ला करके मथुरा पहुंच गए। कंस ने रोने की आवाज सुनी, उठ करके दौड़ा, 8वां बालक हुआ, मुझे दो। बेटी देख करके कंस बोला, बेटा होना था, बेटी कैसे हो गई? देवकी बोली, अब ये तो मुझे नहीं पता भैया। पुत्री को जैसे ही पटका नीचे पृथ्वी पर, अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गई, और कंस से कहा, मुझ जैसे निरपराध बालकों को मारते हो तुम? जिस शत्रु से तुम बचने का प्रयास कर रहे हो, उसने तो ब्रज में जन्म ले लिया,
कंस बोला कहाँ लिया? बोले 84 कोस के ब्रज में लिया। बोले एग्जैक्ट एड्रेस बता दो, कहाँ लिया? तो यहां देवी कहते हैं यत्रत्ववा, जन्म लिया 84 कोस में, पर कहां लिया ये नहीं बताऊंगी। अब तू देख तेरी मृत्यु कैसी होती है। वही अष्टभुजी देवी विंध्यवासिनी मैया, विंध्याचल में जो विराजती, भगवान की बहन है वो, ठाकुर जी की, हमारे लाला की।